चैप्टर स्टार्ट हो गया। सो ध्यान से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है ना एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण वाला चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। अभी तक जितना भी बोर्ड पे ध्यान दें, अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़े हैं ना, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो या फिर एवरेज का हो या परसेंटेज को, सबके मिला के इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पढ़ना क्या होता है, देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ को हम मिला दिए है ना, उसके बाद जो सामान बना वो मिक्सचर हो गया। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है और वो एक चावल, उसका दाम है, हाँ जी, एक चावल है महंगा वाला, मान लीजिए 40 रुपये किलो एक चावल है, ठीक है, और एक चावल है सस्ता वाला 30 रुपये किलो, ठीक है, और दोनों को मिला दिया। ध्यान समझिए पे चैप्टर में क्या पढ़ना होता है। एक महंगा चावल है जिसका दाम 40 रुपये केजी है और एक सस्ता चावल है जिसका दाम 30 रुपये किलो है। अब क्या किया, उसको मिला दिया, 20 किलो वो 20 किलो वो, तो 40 किलो बन गया। तो वो मिक्सचर बन गया ना। तो मिक्सचर का जो दाम होगा 40 से कम होगा और 30 से ज़्यादा होगा, तो उसको वो 33 रुपये बेच रहा है, चाहे 35 रुपये बेच रहा है। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि दोनों में कितना कितना मिलाया था, कितना महंगा वाला चावल मिलाया था, कितना सस्ता वाला चावल मिलाया था। इस चैप्टर में यही पढ़ना होता है। बात समझा? जैसे आप जाते हैं दूध ले लें, तो क्या करता है कि 10 लीटर दूध है और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो जो दाम है ना वो कम जाता है ना। मार्केट में कोई 50 रुपये बेच रहा है तो वो 40 रुपये बेचेगा, चाहे 45 रुपये बेचेगा। वो किस लिए बेचता है सस्ता, क्योंकि दूध का दाम तो 50 रुपये ही है, लेकिन जो 5 लीटर पानी मिला दिया तो दाम कम गया। तो इस चैप्टर हमें यही पढ़ना पड़ता है। एक सामान रहेगा महंगा, एक सामान रहेगा सस्ता, दोनों को मिला देंगे तो दाम हो जाएगा एवरेज। तो पूछेगा आपसे कि एवरेज दाम क्या है, चाहे कितना कितना मिला है। समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं किसमें, मिक्सचर में, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी आपको क्या बताया कि एक रहेगा महंगा वस्तु, दूसरा रहेगा सस्ता वस्तु। तो मान लीजिए कि कोई सामान है, महंगा वस्तु है, महंगा वस्तु का क्रयमूल्य, मान लीजिए क्योंकि महंगा वस्तु उसका क्रयमूल्य है सी मतलब 10 रुपये किलो, 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी। एक सस्ता वस्तु है, पहले जो कंसेप्ट समझिएगा तब इसको निकालने आसान हो जाएगा। सस्ता वस्तु का क्रयमूल्य है डी, ठीक है, ये 80 रुपये केजी है, ये D रुपये। अब दोनों का तो एवरेज जो वैल्यू होगा, औसत क्रयमूल्य जो होगा वो मान लीजिए M। तो सुनो कैसे लिखा जाता है, देखिएगा यहाँ पे आपको लिखना है C, यहाँ पे लिखना है D और यहाँ पे M और ऐसे, ठीक है। और आपको घटाना है यहाँ पे किससे, D माइनस M और अनुपात M माइनस C। देखिए इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। C क्या है, कोई सामान है महंगा वाला, मान लो कि एग्जांपल कराएंगे, मान लीजिए कि 40 रुपये केजी है, ठीक है, और ये सस्ता वाला है, मान लीजिए कि ये 30 रुपये किलो है। दोनों को मिला देंगे, 40 रुपये किलो वाला चावल और 30 रुपये केजी का चावल, तो जो एवरेज जो दाम आएगा ना वो है 33 रुपये किलो, मान लीजिए चाहे 35 रुपये। तो आपसे पूछेगा ना कि कितना कितना चावल मिलाए थे, कितना लिए थे 40 रुपये केजी वाला और कितना लिए थे 30 रुपये केजी वाला, उसका अनुपात क्या होगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या दिया, सी क्या है, महंगी वस्तु का CP, ये क्या है, सस्ता वस्तु। क्या लिख दिया, ओह ये हो गया आपका सस्ता वस्तु का CP। M क्या हुआ, औसत मूल्य, M क्या हो गया, मीन वैल्यू, ठीक है, औसत मूल्य। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्रयमूल्य का ना, तो याद रखिएगा मिक्सचर अगर क्रयमूल्य पे मिलाए तो क्रयमूल्य ही आंसर आएगा, विक्रयमूल्य पे मिलाएंगे तो विक्रयमूल्य है, जिस चीज पे मिलाएंगे ना वही आंसर आएगा। तो ये क्या निकला आपका पता है, मात्रा, कितना क्वांटिटी है। ये हो गया किसका, देखिए ये सामने सामने है ना, तो किसके सामने ये है, महंगा वस्तु का। तो महंगा वस्तु कितना मिलाए थे, महंगा चावल मिलाए थे D माइनस M, और ये सस्ता वाला तो सस्ता वाला। समझ आ गया? एक को घटाना है D माइनस एक को घटाना है M माइनस C, उल्टा सीख लीजिए, इसको सीखना जरूरी है। एक को घटाना है D माइनस M, एक को घटाना है A माइनस C। एग्जाम्पल कराते हैं, मान लीजिए
यदि कोई दुकानदार 40 रुपए पर केजी के चावल को 30 रुपए पर केजी चावल के साथ मिलाता है। अब सोचिए आप, एक चावल महंगा वाला है, एक चावल सस्ता है, तो बीच में नहीं बेचेगा दाम। 40 रुपये किलो, एक 30 रुपये, तो कैसे बेचेगा? 40 और 30 के बीच में बेचेगा, क्योंकि तो घाटा नहीं लगना चाहिए ना। सस्ता वाला भी मिला रहा है, महंगा वाला मिला रहा है, तो बीच में बेचेगा तब ना फायदा होगा। तो इसको क्या किया, मिलाने के बाद मिश्रण को, ये मिक्सचर बन गया ना दो सामान का, एक है 40 रुपये केजी वाला चावल, एक 30 रुपये। मिश्रण को 33 रुपये पर केजी के साथ खरीदता है, क्रयमूल्य है। तो दोनों वस्तु का मात्रा का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल आपको क्या बताया। एक कोई दुकानदार है, एक मिलाया 40 रुपये केजी का चावल, दूसरा यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, बीच में क्या लिखेंगे 33, और घटाने के बाद जो अनुपात होगा ना वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और इतना उतार लो, पहले इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना जरूरी है। आपको लिखने नहीं आएगा ना तो घटाने ही नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है लिखना। हम इसमें क्वेश्चन करा देंगे, समझ में आ जाएगा तुरंत। पहले इसको उतार तो लो, टाइम पे आओ। आज सही क्लास लग रहा है, आज बच्चा सब आया है, बाकी तो सब उतारो पहले इसको, फिर समझा देंगे। उतार ले। जो दोनों बैच में आते हैं तो अलग अलग कॉपी बनाइएगा, क्योंकि शाम वाला बैच में कुछ और पढ़ा रहे हैं, दोनों मिला देना उसी में, है ना। वहाँ पे टाइम एंड वर्क चल रहा है, यहाँ पे एलिगेशन, मिला देना उसी में। बोलना क्या क्या पढ़ा दिए, समझ नहीं आ रहा है, उतारो ना दी। हाँ, स्टार्ट किए, यही से तो स्टार्ट किए, कुछ नहीं पढ़ाया अभी। कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो अभी समझाए ही कहाँ है, ये तो अभी इसको हम बताएंगे। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखना, लिखने आ गया ना तो आप बना लोगे। हम बता रहे हैं, आप खाली क्वेश्चन तो उतारो, कुछ नहीं करना है इसमें। छाप लिए, छापो जल्दी से। आपको हम 2-4 बार समझा देंगे, अभी बेसिक है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है। अरे बना लिए, उसे बना लिए क्या आप लोग? उतारो, उतारने के लिए बोले थे। गर्मी बहुत, हो गया, लिख लिए। चलिए समझिए, हम क्या फिर से एक बार समझा रहे थे, जो अभी आया है ना, जो बाद में क्लास में जुड़े हैं, समझिएगा। होता क्या है मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बिजनेस में, क्या होता है, जब कोई दुकानदार, मान लीजिए उसका महंगा सामान है, चावल चाहे कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए कि चाय पत्ती है, कुछ भी है, एक महंगा वाला सामान है, ठीक है, और एक सस्ता वाला है। जब मान लीजिए कि उसका बिक्री नहीं हो रहा तो क्या करेगा, दोनों को मिला देगा, है ना। तो दोनों को मिला देगा तो जो दाम रहेगा
वो महंगा वाला से कम रहेगा, सस्ता वाला से ज़्यादा रहेगा, बीच का कोई दाम रखेगा, है ना, उस पर वो सामान को बेचेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि कितना कितना मात्रा में मिलाया था। समझ आया बात? इस चैप्टर हमें यही पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार है जिसके पास एक जो चावल है ना वो 40 रुपये केजी खरीद के लाया, ठीक है, और दूसरा जो चावल लाया वो 30 रुपये केजी का। अब दोनों को मिला दिया तो उसका क्रय कितना होगा, तो वो 33 रुपये है। तो आपसे पूछा है ना कि कितना कितना मात्रा में मिलाया था। समझ रहे हैं बात? देखिए बनाया कैसे जाता है, इसको मिटा देते हैं इधर का। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लिखना है आपको। अभी बात किसका हो रहा है? क्रैमूल का ना, तो क्रैमूल में ही आंसर होगा। बिक्रैमूल का बात होगा तो बिक्रैमूल में, ठीक है। एवरेज का बात होगा तो एवरेज का। तो यहाँ पे एक सामान कितना है? 40 रुपये पर केजी। देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या? सामान का दाम। तो एक हो गया 40 रुपये पर केजी। दूसरा चावल कैसे है? 30 रुपये पर केजी। अब उसको मिला दिया है और मिलाने के बाद कितना में बेच रहा है? 33 रुपये पर केजी। 33 रुपये पर केजी। 33 रुपये पर केजी चावल बेचा। तो आपसे पूछा है ना कि कितना कितना मात्रा में घटाएगा, ठीक है। तो पहला क्या बताए थे कि एक को घटाना है m माइनस डी। इसको मान लीजिए आप c, अभी लिखे ना फार्मूला, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, इसको m। तो यहाँ पे क्या लिखे थे? d माइनस m। अरे उल्टा लिखे तो 33 माइनस क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 माइनस 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 माइनस 33। अरे एक बड़ा वाला में से एक छोटा में से घटाना है, सिंपल, रटो नहीं। एक बड़ा वाला में से एक छोटा वाला में से। तो 33 में 3 कितना हो जाएगा? अरे 33 में से 30, सॉरी, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। यानी कि महंगा वाला मिलाया था 3 और ये 7, ये अनुपात आ गया। अगर ये 3 केजी मिलाया था वो 7 केजी, ये 6 केजी तो वो 14 केजी। समझ में आ गया? यही क्या हो गया? आंसर। तो आंसर पूछा था आपसे कि दोनों का मात्रा का अनुपात कितना था? 3:7। 3:7, यही आंसर हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, लिखना है, घटा के आंसर बता देना बस। कैसे घटाया है ना घटाने? अरे 33 है, यहाँ 30 है, तो निगेटिव नहीं लेना। तो 33 माइनस 30 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ 40 माइनस 33 कितना आ जाएगा? 7। तो 3 अनुपात क्या हो गया? 7 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। कहाँ समझा है? कुछ समझ में नहीं आया? एक बार और समझा दे। क्या नहीं समझ में आया तुम लोग? दिमाग में देखो यार, एक दुकानदार है, उसके पास 2 तरह का चावल है। एक महंगा वाला 40 रुपये किलो और एक सस्ता वाला 30 रुपये किलो चावल। तो वो क्या किया? दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया और उसको खरीदा है कितना पे? 33 रुपये किलो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कितना कितना मात्रा में मिलाया था। बात समझा? कितना कितना मात्रा में मिलाया था। तो हम क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं एलिगेशन। तो एलिगेट करना। तो पहला जो दाम है वो 40 रुपये केजी यहाँ पे लिख दिए, दूसरा क्या लिख दिए? 30 रुपये केजी, और जो बीच का वैल्यू है वो कितना लिख दिए? 33 रुपये किलो। अब घटाने के लिए आपको क्या बताए? बड़ा अंक में से छोटा घटा दीजिए। तो इसमें घटाइए तो बड़ा अंक 33 है ना, तो 33 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3। और इस दोनों में से घटाइएगा तो बड़ा वाला क्या हो गया? 40। तो 40 में से 33 कितना हो गया? 7। तो आंसर क्या हो गया? 3:7। इसमें क्या नहीं समझ में आया? आप लोग इलाज करवाओ, आप दिमाग मारकर सब बेच के खा गए हो। कैसे यार तुम लोग बिहार पुलिस में जाओगे बताओ? खाली आप लोग फिजिकल पे मेहनत करते हैं, रिटर्न पे मेहनत ही नहीं करते हैं। कैसे होगा बताओ? अरे फिजिकल बाद है ना, पहले तो रिटर्न है। अब रिटर्न में पास ही नहीं होगा तो कैसे होइएगा? फिजिकल भारी है मानते हैं, लेकिन पहले अब रिटर्न में पास हुए, फिजिकल तक पहुंचेंगे तब ना आपको मौका मिलेगा दौड़ने का, तब ना। 21,000 वैकेंसी आया, 21,000 वैकेंसी में 5 गुना बुलाएगा फिजिकल के लिए, मतलब 1 लाख बच्चा को बुलाएगा।
फॉर्म भरा होगा 10 से 12 लाख बच्चा, 12-13 लाख भरा ही होगा। बिहार में तो सब भर ही देते हैं ना, कुछ आए चाहे नहीं। तो 20 लाख 15 लाख भरा, 10 लाख बच्चा जरूर एग्जाम देगा। 10 लाख में से 1 लाख बच्चा को बुलाएगा, यानी 10 में से 9 बच्चा बाहर हो जाएगा। एक बच्चा को बुलाएगा किसके लिए? फिजिकल के लिए। फिर उसमें से 5 में से 1 बच्चा को होगा जॉब। आप समझ लीजिए यहाँ पे अगर 20 बच्चा है तो 2 बच्चा का होगा, 18 बच्चा बाहर। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि कंपटीशन है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं कंपटीशन है। नहीं, इसमें तो सबका हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सबका हो जाएगा, है ना? यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, हम ले रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। क्या करें? अरे हम तुम लोग गारंटी ले रहे हैं कि हो जाएगा सबका। अगले साल सब वर्दी में रहिएगा अपने। 1-1 किलो मिठाई लेके आ जाइएगा। हाँ, काजू कतली 1 किलो लेके आइएगा ना। ठीक। एरोप्लेन में क्या? एरोप्लेन में मिलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराए। लिखिए, पहले एग्जाम्पल कर ले 2-3 को कि आपको सुने। इसमें ना मेन होता है लिखना। लिखने आ गया ना, आप आराम से मान लीजिएगा। लिखने नहीं आएगा दिक्कत होगा। लिखिए, कोई दुकानदार 63 रुपए। बात नहीं करो, आराम से पहले समझिए इस चैप्टर को। देखिए, कोई दुकानदार 63 रुपए पर केजी वाले चाय पत्ती को 90 रुपए कैसे चाय पत्ती किलो है? 90 रुपए प्रति केजी चाय पत्ती को मिलाता है तथा मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपए। बात नहीं करो, बात नहीं करते आप लोग। 72 रुपए पर केजी है, तो दोनों चाय पत्ती का मात्रा का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन समझिए पहले। ये अंकगणित पढ़ रहे हैं, इसमें भाषा को समझना जरूरी है। आप नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, एक चाय पत्ती उसके पास सस्ता वाला था 63 रुपये केजी, और एक महंगा वाला था। दोनों को मिला दिया और 72 रुपये केजी खरीदा। तो पूछा है ना कितना कितना में मिलाया था, यही तो आपको निकालना है। अभी आसान क्वेश्चन करा, इसमें और थोड़ा सा टफ होगा, पहले इसको सीख लीजिए। तो आप पहले लिखिए, जो लिखना सिखाया है ना, 63 कहाँ लिखाएगा, 90 कहाँ लिखाएगा, 72 कहाँ लिखाएगा, वो आप लिखने आ गया तो घटाना ही तो है। बोलो कितना है आंसर? 2:1। मतलब सस्ता वाला मिलाया था 2 केजी, तो महंगा वाला 1 किलो। यही तो आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बना देगा बहुत टफ आ रहे हैं उस पर हम। हम्म, 2:1। हाँ, वही सही आंसर है। 2:1 सबका आया ना? वेरी गुड। देखिए, हम बार बार बताते हैं, अभी आपको हम सिर्फ सिखा रहे हैं लिखना, क्वेश्चन नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, और टफ आएगा। आप लोगों को लिखने आ गया ना तो आप बनाना सीख जाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, अभी आपको बताया, एक दुकानदार के पास सस्ता वाला चाय पत्ती था 63 रुपये केजी, और एक महंगा वाला था 90 रुपये केजी। दोनों को मिला दिया और 72 रुपये बेचने लगा। तो पूछा है ना कितना कितना मात्रा में मिलाएगा। तो आपको क्या बताए थे, वहां पे लिखा जाता है क्रय मूल्य। ये हो गया 63 रुपये पर केजी, और ये हो गया 90 रुपये पर केजी। ये आपका सस्ता हो गया, माने कि सस्ता चाय पत्ती था, ये महंगा वाला चाय पत्ती है। ठीक है, अब इस दोनों का जो औसत मूल्य है, बीच का जो वैल्यू है, वो कितना रख दिया? 72 रुपये, 72 पर केजी। तो आपसे पूछा था ना कि कितना कितना मात्रा में आया था, रटना नहीं, बड़ा में से छोटा घटाना है। तो 90 में से 72 जाएगा तो
18 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये हो गया आपका 18:9। देखिए अनुपात क्या होता है, हमेशा छोटा वैल्यू लेते हैं, लिस्ट वैल्यू ही तो रेशियो होता है ना। कर दो 9 दूना 18, 2:1, यही क्या हो गया आंसर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 का मतलब कि सस्ता वाला चाय पत्ती अगर 2 किलो मिलाया होगा तो महंगा वाला 1 किलो। समझा, ये इसी चैप्टर का इसका यही यूज है। क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ कि यदि सस्ता वाला 20 केजी था तो महंगा वाला कितना केजी था। इस क्वेश्चन में कैसे एग्जाम में आता है, आपसे पूछ देगा ना कि सस्ता वाला अगर 20 किलो मिलाया तो बताइए कि महंगा वाला कितना मिलाया होगा 10 किलो। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के बाद ही ना, यही इसका यूज है। ये चैप्टर मतलब टॉपिक नहीं है, इसका उपयोग करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। उदाहरण से छाप लो। हमको लगता है समझ में आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होगा ना। नहीं नहीं दिक्कत थोड़ा है। तो इसमें देखिए, अगर चायपत्ती का क्रैमुल का बात होगा तो क्रैमुल का आंसर आएगा, विक्रैमुल का बात तो विक्रैमुल का, समय का बात होगा समय का, दूरी का बात होगा दूरी का, जिसका बात होगा वही आंसर आएगा। हटा दे इसको। हाँ नहीं, इस पे और क्वेश्चन तो बेसिक बेसिक करा रहे हैं, सीखने बनाने आ गया ना, फिर क्वेश्चन कराएंगे। और लिखिए, लिखिए किसी, लिखिए तो किसी कक्षा में देखिए किसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है। ज्यादा नहीं हो, ज्यादा कम हो गया क्या, तो 15 किलो है। अरे छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल का बच्चा, देखो लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है तथा, हाँ अरे ये स्कूल का है, आप लोग का नहीं है। तो लड़कों का 80 किलो होता है औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 30 किलो है ना। यदि यदि दोनों का औसत वजन 25 किलो हो, 25 किलो हो तो कक्षा में लड़कियां तथा लड़कों का संख्या का अनुपात कितना होगा। चलिए बनाइए। बना लिए होंगे सब लोग ना, बना लिए। 1:2 आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, लड़की 1 हो तो लड़का 2। ये चैप्टर का हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए। सीख गए ना। चलो अब क्वेश्चन कराते हैं, जैसे जीडी का एक आया हुआ था, बिहार पुलिस का। हाँ दोनों का करा देते ठीक। कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे, वहां पे चावल था, दाम था, यहाँ पे क्या है एवरेज वजन है, एवरेज वेट है ना, औसत वजन है। तो यहाँ पे देखो ये गर्ल्स का है, ये लड़की का है, ये बॉयज का। क्या बात कर रहा है एवरेज, इसका कितना है 15 किलो, और इसका कितना है 30 किलो है ना, 30 किलो है। मतलब लड़की का अगर एवरेज वेट करेगा तो 15 किलो होगा, लड़का का 30। तो बीच का कितना दिया हुआ है, दोनों का 25। तो आपको घटाना होता है, जो बड़ा नंबर रहेगा ना उसमें से घटा दीजिए, ये मत किसमें से किसमें वो भूल जाइए, जो बड़ा नंबर उसमें से घटा दीजिए। 30 में से 25 जाएगा तो 5, और ये 15, 25 में 15 तो 10। ये हमेशा अनुपात क्या होता है, छोटा वैल्यू लेते हैं, काट दीजिए, 5 दूना 10, 1:2। इसका मतलब उस क्लास में
अगर गर्ल्स एक रहेगी तो बॉयज दो, अगर ये दो तो ये चार। ये मात्रा नहीं निकला है, संख्या निकला। ये क्या निकला? संख्या निकला। केजी, केजी नहीं, संख्या निकला। किसका? गर्ल्स और बॉयज का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? संख्या का अनुपात। यानी कि इस क्लास से मान लो कि एक लड़की है तो लड़का कितना होगा? दो। अगर दो लड़के होगा तो चार। समझ में? हाँ, ये संख्या निकलता है। यही तो बता रहे हैं कि ऊपर क्या था? वजन था, यहाँ पे संख्या निकला। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था? दाम था। सुनो ना, पिछला क्वेश्चन में क्या था? दाम था। एक 40 रुपए केजी था, एक 30 रुपए। तो निकला क्या था? अनुपात निकला था ना, मात्रा का निकला था, क्वांटिटी का। यहाँ पे क्या है? वजन दिया हुआ है, लेकिन निकला क्या? संख्या। चैप्टर का ये तो यूज है। क्वेश्चन में दिया हुआ था वजन दोनों का, यहाँ पे निकला कितना कितना क्या है? संख्या है। कितनी गर्ल्स थे, कितने बॉयज था। समझ में? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में। लिखिए तो इसको हटा दे, इसको छाप लो, कर, अरे उतार लो, प्रिंट कर लो। इसी क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा आगे था, इसको हटा दे। क्वेश्चन लिखिए। ए बात नहीं, बात क्यों लगता है आप लोग इतना? इस क्वेश्चन को आगे लिखिए तो, यदि इसी में आगे लिखिए, यदि देखो, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियां कितनी होंगी? बनाओ। ये क्वेश्चन आया था। अरे फिर से बनाओ, ये क्वेश्चन बिहार कांस्टेबल का। क्लास के अंदर आ जाएगा क्या? अरे उतारो ना, बना के दिखाओ। नहीं समझ में आया क्या? आप बिना इसको एलिगेट किए थोड़ी बना सकते हैं। अभी आप बना लिए 1:2, तब यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन। खा जाएगा, मारो खा जाओगे। हाँ वाह, रेडी कर। ए आंसर बताओ कितना है? हाँ? अच्छा का कितना है? जो मैंने बोल देना। क्या? बुक का? बुक का दाम, नाम, दाम? हाँ चल, 500 का होगा। खरीदना है बुक तो रखी हुई है घर पे। उसमें अगरबत्ती लगा लगा देना उसमें, है ना, पूजा पाठ करना है उसको। ये देखिए, सपोज करिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे बनाइएगा इसको? आपको एलिगेशन से ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अनुपात। क्या निकालना पड़ेगा? अनुपात। तो एक लड़की, यहाँ पे देखो, आप लोग सीख नहीं रहे हो, हाली हल्ला कर रहे हो। यहाँ पे लड़की का वजन कितना है? एवरेज 15 केजी, लड़का का 30 केजी, दोनों का कितना है? 25 केजी। तो ये जो निकलेगा ना, वो पता क्या देता है? संख्या। क्या देगा? संख्या। तो एक का संख्या कितना होगा? 5 और ये 10। अनुपात कटेगा तो 1:2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक लड़की होगा तो 2 लड़का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लड़कों की संख्या 12 दिया हुआ है। आपको पढ़ा है, जो दिया जाता है ना उसको बराबर करते हैं, दिए को बराबर और पूछता है उसको गुना। तो यहाँ पे लड़का कितना माने? 2 ना। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12। तो 1 बराबर 6। पूछा क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स कितना है? 1 है, तो 1 गुने 6 कितना हो गया? 6 आंसर। 5 को लाया था। समझ में आया? तो एलिगेशन का जरूरत कहाँ पड़ा? समझ आएगा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल कुल बच्चा का संख्या 12 दिया हुआ है, नहीं ना? कुल बच्चा का दिया होता ना। अब, अरे आप लोग मतलब क्वेश्चन को पढ़ने से मतलब नहीं, क्या बोल रहा है क्या पूछा, अपने मन से जो करना है करते रहो, ये सोचते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? लड़कों की संख्या। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कुल बच्चा तो क्या करते बताओ? तब दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों हो गया तब ना कुल संख्या हो गया। तो 2 1 3 हो गया, तब बराबर करते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? सिर्फ लड़का का संख्या। अगर दिया रहता तब ना क्वेश्चन में ऐसे। हाँ, अगर दिया रहता कुल बच्चों की संख्या, मान लो कुल बच्चों की संख्या 50 है, तो 2 1 3 3 बराबर 50, ऐसे निकाला जाता है। तुम लोग पढ़ाया मेरे क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से। मैथ, हाँ क्या हुआ? हाँ रिकॉर्डेड है। यदि किसी कक्षा में लड़कों की, अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो। लड़कों की औसत वजन 25 kg तथा लड़कियों का यदि यदि दोनों का 20 kg है, यदि कक्षा में कुल यदि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 618 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? बनाइए तो। बावन, अच्छा बनाइए। हाँ देखते हैं, मिला देते हैं, आगे बनाइए। पर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गलती बनाए हो, जल्दीबाजी में गलती मत करो। पढ़ते उठते कैसे बना देते? कितना है आंसर? 26। सबका आ गया? कमेंट में से लिखो। कमेंट नहीं चल रहा है। देखो ये कोई चैप्टर अलग से नहीं है, अभी जो जितना पढ़े हैं ना चैप्टर उसका मिला हुआ है। ये समझो किस तरह से फॉर्मूला है एलिगेशन, इसके मदद से आप सब क्वेश्चन बना सकते हो, एवरेज का, क्रैमूल का, सबका। हम कराते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। डायरेक्ट फार्मूला नहीं है ये। बना लिए सब लोग? चलो ठीक है। 39 कितना होता है? और क्वेश्चन करा देते, जल्दी बनाओ। कितना है? 309।
बनाए आप लोग? देखिए आपको ये जो चैप्टर आपको क्या लग रहा है, सुनो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगेगा, ये चैप्टर एवरेज का है। सुनो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन एवरेज का है ना, औसत का है। ठीक है, औसत का तो है ही। ये बनेगा किससे, एलिगेशन से बनेगा। एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एक समझो कि फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, उसके मदद से ना आप कुछ बना सकते हो। लाभ हानि का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे ना, इसमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, है ना। तो सबसे पहले आप निकाले कि अनुपात। तो यहाँ पे देखो, लड़का का वजन कितना दिया है, बॉयज और गर्ल्स, तो दोनों का ना एवरेज वजन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 किलो। एवरेज है, एक का नहीं है, पूरे क्लास का लड़का का वजन कितना होगा, 25 किलो, और लड़की का 15 किलो। और दोनों का एक साथ अगर वजन करेगा ना तो एवरेज वजन कितना होगा, 20 किलो। हमेशा एवरेज बीच में आता है, 25 और 15 के बीच में 20 आ गया, ऐसा ही होता है। ये क्या हो गया, 20। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अनुपात। तो छोटा में बड़ा में से छोटा घटाओ, कितना आ जाएगा, 5 और ये 10। 10 हुआ ना, सॉरी उल्टा लिखा गया। अच्छा, 5:5। ये कैंसिल हो गया ना, तो 1:1। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने लिखा हुआ है, ये बॉयज का मात्रा हो गया, संख्या हो गया, ये गर्ल्स का, यानी बॉयज 1 होगा तो गर्ल्स 1, 50-50% बराबर बराबर है ना। समझ में आता है ना बात, ये आपको संख्या हुआ, यही समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मान लो कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 618। तो आपको पढ़ाया है कि जो दिया हुआ रहता है ना उसको बराबर कर देते हैं। हमारे अनुसार कितना हो गया, एक लड़का एक लड़की, तो क्लास में 2 ही बच्चे हैं, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, 618। जो दिया रहता है ना उसको बराबर करते हैं। तो 2 बराबर 18, तो 1 बराबर 618/1, क्या 309। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो यही तो लड़कों की संख्या हो गया, यही तो आंसर हो गया। अरे 309 लड़का होगा, 309 लड़की होगा, बराबर बराबर है। तो कौन बना था, 26 या 30 बता रहा था आंसर, बड़ी थी। तो इसमें आप क्या समझे, ये आपको अगर एलिगेट करने आएगा तब ना बनाइएगा, एलिगेट करके बराबर कर देना होता। इसी को चैप्टर का नाम है एलिगेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन आया था ये एसएससी जीडी में, लिखो क्वेश्चन लिखवाए, इसको हटा दे। हाँ लिखवा देते हैं, क्या हुआ, लिखो। जीडी में भी आया था, सीजीएल में भी आया था, लिखो देखो। यदि आप लोग सीजीएल के डर क्यों जाते हैं यार, यदि 20 लीटर एक देखो, यदि 20 लीटर के एक मिश्रण में 80% और यदि 20 लीटर के मिश्रण में 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल मिलाया जाता है, यदि 20 लीटर के मिश्रण में 80% वाला एक एसिड है और एक 90%, ठीक है। आगे लिखिए, मिश्रण बनाने के लिए मिश्रण बनाने के लिए मिश्रण बनाने के लिए 87% शुद्ध अम्लीय घोल की जरूरत होती है, तो 80% घोल की मात्रा कितनी है,
देखो ये सब डरना मत कि गोल शुद्ध अम्ल सब कुछ है नहीं। एक जो एसिड है ना उसमें 80% क्या है एसिड है, मतलब एक मिक्सचर में, एक में है 90%, मिला के कितना बना दिया 87। तो पूछा है कि 80% वाला कितना मिलाया था। ऑप्शन लिख लीजिए, 4 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर और 9 लीटर। क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लिखिए कि किसको किसमें घटाया जाएगा, एलिगेशन करने आना चाहिए। क्वेश्चन सीजीएल जीडी क्या बनाई है तुम्हारे लीटर, ऐसे बोल दिया टीचर, गलत है, बनाया नहीं था ऐसे 8 लीटर। छह से, अरे सॉरी एक ऑप्शन गलत लिखा गया, ये ऑप्शन छूट गया है, 9 नहीं यहाँ पे 6 है, अरे उल्टा लिख, वही तो था, अरे 9 के पे उल्टा लिखा गया बना आप। हाँ अरे आप हम शुरू करें तो आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत करने में दिक्कत होता है। देखो यार एक मिक्सचर है कितना का 20 लीटर का, उसमें एसिड मिलाया हुआ है, जिसमें जो शुद्ध एसिड है ना वो उसमें 80% वाला है और एक 20% वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक 80% वाला है और एक 90% वाला। इसको मिला दिया ना तो कितना बन गया 87%। तो ये चूंकि ये क्या है शुद्धता है, तो क्या निकलेगा मात्रा, घटाओ 90 से 87 जाएगा तो 3 और ये 7। तो ये क्या देता है मालूम है, मात्रा दिया, कितना मात्रा, ये तो समझना है आपको। मात्रा मान लीजिए कि 80% वाला 3 है, 3 लीटर, और 90% वाला 7, टोटल कितना हुआ 3 और 7 10, तो 10 लीटर हुआ। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20, तो 10 बराबर 20, 1 बराबर 2। पूछा किसका है 80% या 90%, 80, सामने क्या है 3, तो 3 बराबर क्या होगा 6, तो आंसर क्या हो गया 6 लीटर। अगर यही पूछता कि 90% वाला तो 7 गुना 14, एक 6 लीटर एक 14 लीटर, 20 लीटर हो गया। देखो कहानी समझ में आया, पहले समझो ना जो पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। अभी स्टेप बाय स्टेप सीखिए फिर क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया, इसमें समझ में नहीं आता है। समझ में आ जाएगा ना, क्लियर है। और इसमें कुछ नहीं करना था, एक मतलब क्या है मिश्रण है कितना लीटर का 20 लीटर का, तो उसमें 2 प्रकार का अल्कोहल मिलाया गया है, 2 प्रकार का एसिड मिलाया गया। एक जो मिलाया गया 80% शुद्ध वाला, एक मिलाया गया 90%। जब दोनों को मिला दिया ना तो कितना बन गया 87। ऑब्वियस सी बात है, एक ज्यादा वाला एक कम वाला होगा तो बीच में वैल्यू आएगा, एक 90 वाला एक 80 वाला, तो बीच का वैल्यू कितना आया 87%। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना, अगर पूरा मात्रा 20 लीटर है तो बताइए कि 80% वाला कितना है, समझ में आया। तो हम लोग पहले कैसे बनाते हैं एलिगेशन, ऊपर लिखते हैं 80%, यहाँ पे 90%, यहाँ पे मीन वैल्यू, यहाँ पे एवरेज। हम पढ़ाए थे तो क्या लिखवाए थे, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एम, ऐसे लिखवाए थे ना। सी हुआ सस्ता वाला, ये महंगा वाला, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये 80% कम वाला हो गया, ये ज्यादा हो गया 90%, समझ में आया। अब बीच वाला कितना हो गया 87, उसको एलिगेट करो। एलिगेट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
जो बड़ा नंबर आएगा ना उसमें से घटा दीजिएगा। तो 90 में से 87 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 87 में से 80 घटाइएगा, है ना, तो कितना होगा 7। इसका मतलब समझो 80% वाला अगर 3 लीटर होगा तो 90% वाला 7, तो टोटल कितना हो गया 10। ये तो क्वेश्चन, ये तो हम बनाए ना, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20, तो 10 बराबर 20 जो दिया रहता है ना उसको बराबर कर देते हैं। तो 10 बराबर 20, तो 1 बराबर 2। पूछा क्या है 80%, 3 दूना 6। अगर क्वेश्चन में ही रहता कि 90% वाला कितना मात्रा है तो 14 हो जाता। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो उसको छोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है क्वेश्चन देखो, ये जो और है किसका, मेरा। अरे मेरा ये ज्यादा हो गया, तुम ही लोग तो बोल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि 14 रुपए केजी वाले चावल को, हाँ चावल दाल यही तो है जिंदगी में, चावल को 14 रुपए केजी वाले चावल को 11 रुपए केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 11 रुपए 6 रुपए पर केजी, 11.6 रुपए पर केजी वाले मिश्रण प्राप्त हो। अरे दशमलव में तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन लिखिए 2:5, 1:4, 1:3 या फिर 1:5। कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, बना आपने से बनाया है कैलकुलेटर से बनाते हैं ना, है। अरे लैंग्वेज क्वेश्चन सेम है, भाषा दिया हुआ है, आप समझ लो कहाँ किसको क्या रखेंगे, समझना जरूरी है किसको कहाँ पे पुट करेंगे। 1:4, 1:3, कोई है 1:5 वाला। बना लोगे आज, बन जाएगा। कितना है, बैठने आते हैं आप लोग, बनाए बनेगा क्वेश्चन उतार के बैठे रहते हैं, हम बता देंगे तो उतार लोगे, चल जाओ घर, यही सोच के आते हैं। आपको समझना चाहिए किसमें किसको अभी हम रखना सिखा है ना, यहाँ पे किसको रखेंगे, यहाँ पे किसको रखेंगे और यहाँ पे किसको रखेंगे, यही तीनों इंपॉर्टेंट है ना, और रखने नहीं आ रहा है। 14 रुपए केजी वाला चावल, बार बार बताया, यहाँ पे महंगा वाला लिख दो, यहाँ सस्ता वाला हो जाएगा, है ना। और इसको कैसे मिलाया रहा, दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण होगा ना वो कैसे दिया हुआ 11 रुपया 6, ये रखने नहीं आता है। ऊपर क्या लिखते हैं बताए तो है, ऊपर सस्ता और महंगा, और बीच में क्या लिखेंगे एवरेज, तो 14 और 11 के बीच में 11.6 आएगा। अब क्या करते हैं बताओ, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने में नहीं आता है, घटाया जाता है हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर। 11.6 को घटाओ तो 0.6, और ये कितना आ जाएगा 2.4। अब ये दशमलव है ना, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 6 चौक 24 हो गया, 1:4 हो गया। तो क्या था इसमें यार, कितना तो आसान है, आप बनाते नहीं हो, उतार के बैठे रहते हो तुम लोग, नहीं बनाती हो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो यही ना सीखना है, मैथ में तो सीखना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो अब इसमें और भी है, इसी लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, एक बना के आना, लिखो तो घर से, बनाते तो नहीं है लेकिन लिख लो। कब बनाती हो, 2-3 साल बाद, 2-3, अच्छा।
हाँ, दो चार को लिख देते, ठीक है। बोल दीजिए हम लोग। अच्छा, छोड़ो, कल ही देंगे क्वेश्चन, आसान आसान। हाँ भाई, बंद करिए इसको, रिकॉर्डिंग बंद करिए, ठीक है। अब अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास करेंगे।